मरने के बाद क्या होता है, ये हमेशा से ही लोगों के बीच एक चर्चा का विषय रहा है। इसे लेकर अलग अलग लोगों की और धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं में विश्वास रखते हैं, तो कुछ पुनर्जन्म को सच मानते और बताते हैं। और वहीं विज्ञान मानता है कि शरीर के साथ ही जीवन का भी अंत हो जाता है। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग कहते हैं अगर पुनर्जन्म होता है तो हमें याद क्यों नहीं रहता, और वो ये शायद भूल जाते हैं कि याद तो उनको उनकी बचपन की यादें भी नहीं रहती हैं। पुनर्जन्म आपको एक फिर से नई शुरुआत देता है आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप पिछले जन्मों की कमियों को भुलाकर नई शुरुआत कर सकें। सोचिए अगर किसी इंसान को याद आ जाए कि वो पिछले जन्म में कुत्ता था तो उसे कैसा फील होगा। इसलिए आमतौर पर 99% लोगों को अपना पुनर्जन्म याद नहीं रहता है। और दुनिया में कुछ अपवाद भी हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग धर्मों की सच्ची घटनाएं हैं जिनको अपना पुनर्जन्म याद आया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म की ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जो आपको मजबूर कर देंगी पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए। नंबर 1, शांति देवी। शांति देवी दिल्ली में जन्मी एक आम लड़की थी। 1926 में जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि उनका असली घर मथुरा में है, जहाँ वो अपने पति के साथ रहती थी। और इसके साथ ही जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने मथुरा भागने की कोशिश भी की। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें जब अपने बच्चे को जन्म दिया उसके ठीक 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और अपने पति का नाम केदारनाथ बताते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई। और जब शांति ये सब बता रही थी तो उनकी टीचर ने नोटिस किया कि ये तो बचपन से ही दिल्ली में है, फिर ये मथुरा की भाषा में क्यों बात कर रही है। इसके बाद पूरे मथुरा में केदारनाथ नाम वाले व्यक्ति की खोज शुरू हुई और उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनकी बीवी बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद खत्म हो गई थी। और जैसे ही शांति देवी ने अपनी फैमिली को देखा, उन्होंने सबको पहचान लिया। ऐसे में इसे एक पुनर्जन्म का केस माना गया, क्योंकि 6 साल की बच्ची का ऐसी जगह के बारे में बताना जहाँ पहले वो कभी नहीं गई हो, ये कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है। नंबर 2, चेन्नईचुम लाइवोंग। ये बच्चा थाईलैंड में पैदा हुआ था। जब ये सिर्फ 3 साल का था, इसने अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म की एक एक बात बहुत ही विस्तार से बताई। यहाँ तक कि उसने अपने पिछले जन्म का नाम और जिस गांव में वो रहता था उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और इस सब के बाद उसके इस जन्म के माता पिता उसे उसके पिछले जन्म के माता पिता के पास ले गए, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि वो उनका बच्चा है। चेन्नईचुम लाइवोंग ने यह भी बताया कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी जब वो स्कूल से साइकिल पर घर आ रहा था। और हैरानी की बात तो यह है कि उस एक्सीडेंट का निशान अभी भी उसके सर पर बना हुआ है, जो कि पिछले जन्म से है। नंबर 3, डेन। हम सब ने ये तो सुना है कि पुलिस मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करती है, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि जो इंसान मर चुका हो वो खुद ही अपनी मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करे? हाँ, ऐसा हुआ है। इस बच्चे ने 2009 में सिर्फ 3 साल की उम्र में, जब बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, अपने पेरेंट्स को बताया कि वो पिछले जन्म में कोई और था। और उसे ये भी पता है कि उसके पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ तक कि उसे कहाँ दफनाया गया था उसने वो जगह भी बताई। और तो और इस लड़के ने ये भी बताया कि उसकी हत्या पड़ोसी के हथौड़े से हुई थी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और ये उनके साथ अपने पड़ोसी के पास गया और उससे कहा कि तुम ही ने मुझे मारा था ना हथौड़े से, मुझे सब याद है। और इसके साथ ही साथ उसने अपने पिछले जन्म के कंकाल को भी देखा, जो उसी जगह पे दफन था जहाँ उसने बताया था। और हैरानी की बात तो ये है कि जब उसके स्केलेटन को निकाला गया तो स्केलेटन पर ठीक उसी जगह पर हथौड़े का निशान था जहाँ उसकी बॉडी पर हथौड़ी की चोट जैसे ही बर्थमार्क मौजूद था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। नंबर 4, सैम टेलर। अब हम बात कर रहे हैं उनकी, जो अपने दादाजी के पुनर्जन्म के रूप में पैदा हुए हैं। हाँ, आपने सही सुना, अपने दादाजी के रूप में। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर यह सच है। सैम के दादाजी उसके पैदा होने से 18 महीने पहले ही मर गए थे। और इसलिए ये अपने पापा से कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था। इसके साथ ही सैम ने अपने माता पिता के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो सिर्फ सैम के दादाजी को ही पता था। इससे ये पता चलता है कि वाकई ये पुनर्जन्म के रूप में पैदा हुए हैं, वो भी अपने दादाजी के। हाँ, सैम के फादर को ये कभी कभी कन्फ्यूजन ज़रूर होता है कि वो अपने बेटे को बेटा बुलाएं या पापा। और ऐसे ही कई पुनर्जन्म के केसेस हैं। अगर आपको उन सब के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ला दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।